हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं थ्री डिमेंशन ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 11 और आज इस लेक्चर में हम फाइंड करेंगे द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन प्लेन एंड ए लाइन। तो चलिए फाइंड करते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ये दो प्लेन यहाँ पे गिवन है, एक ब्लू प्लेन एक पिंक प्लेन है। इन दोनों प्लेन के बीच में हमने एंगल फाइंड करना है। देखो एंगल कैसे आएगा, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ठीक है। ये दोनों प्लेन आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे और हमने इन दोनों प्लेन के बीच में हमने एंगल फाइंड करना है। तो मेरे पास एंगल क्या आ जाएगा, ये देखिए, ये इन दोनों प्लेन के बीच में ये जो एंगल है, ये एंगल, ये फर्स्ट प्लेन है सेकंड प्लेन है, इन दोनों प्लेन के बीच में ये एंगल बन रहा है। हमने ये एंगल फाइंड करना है, दिस इज थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फिर इन दोनों प्लेन्स के बीच में क्या एंगल बन गया, ये एंगल बनेगा जी दोनों प्लेन के बीच में, थीटा, जो हमने फाइंड करना है। और यहाँ आप देखें तो ये भी कितना एंगल बन रहा है, ये भी थीटा बन रहा है, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये एंगल भी प्लेन के बीच में बन रहा है, लेकिन ये ऑब्ट्यूस एंगल है और ये एक्यूट एंगल है। और यहाँ पे जो ऑब्ट्यूस एंगल है वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। पर हमने जो फाइंड करना है यहाँ पे थीटा फाइंड करना, दैट इज एक्यूट एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें इन दो प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है जी। पहले प्लेन की इक्वेशन ये है जी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज टू d1, और दूसरा क्या है, आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल d2। एन वेक्टर क्या है, अगर आपको याद हो कि ये जो प्लेन है ब्लू वाला फर्स्ट प्लेन है, इसका नॉर्मल वेक्टर है, और n2 क्या है, इस पिंक प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। अब हम बात कर रहे हैं कि एंगल फाइंड करना हमने प्लेन के बीच में, लेकिन एक्चुअल में एंगल फाइंड किस में होगा, ये देखो, ये आ गया जी फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल और ये सेकंड प्लेन का नॉर्मल n2, और ये आपस में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक एंगल बना रहे हैं, ध्यान से देखो। और ये जो एंगल है, ये जो थीटा एंगल है, इसके बराबर होगा और हमने ये एंगल फाइंड करना है, दिस इज द एक्यूट एंगल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब हमने प्लेन के बीच में एंगल फाइंड करना है, दो प्लेन के बीच में फाइंड एंगल करना है, तो वो एक्चुअल में उनके नॉर्मल के बीच में एंगल फाइंड होगा, ठीक है जी। तो अब देखें, ये जो n वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, n2 क्या है, ये भी एक वेक्टर है। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल हम कैसे फाइंड करते थे, वेक्टर में आपने पढ़ा है और हमने लाइन में भी पढ़ा है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट किस किस का, n वेक्टर का, n2 वेक्टर का डॉट, और उनका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया जी, दोनों नॉर्मल्स का डॉट प्रोडक्ट एंड डिवाइडेड बाई देयर मैग्नीट्यूड, दिस इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए जी, क्वेश्चन है कि हमने एंगल फाइंड करना है दोनों प्लेन्स के, प्लेन की क्वेश्चन दी है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। आपको पता है कि ये फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, ये सेकंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर क्या है जी, एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन गया, 2i प्लस 2j माइनस 3k, और दूसरा n2 वेक्टर वो क्या है जी, 3i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर। और इन नॉर्मल के बीच में हमने एंगल फाइंड करना है, जो प्लेन के बीच में एंगल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं जी, n वेक्टर n2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट ले जी, तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6, ये 2 इंटू 3 दैट इज सॉरी माइनस 6, और ये आ गया जी माइनस 50। तो मेरे पास कितना बन जाएगा जी, माइनस 50। सेकंड हमने क्या करना है कि ये जो नॉर्मल वेक्टर इनके मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड लो जी n1 का, क्या बन गया जी 4, दिस इज 4 एंड 9, कितना बन गया, ये बन गया जी 17 रूट। और n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने, वो कितना बन जाएगा जी, देखिए 9 प्लस 9 प्लस 25, तो ये बन गया जी 9 9 18 और ये बन गया 43, ठीक है। तो हमारे पास क्या फार्मूला है जी, cos थीटा इज इक्वल टू n वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाई n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और सबका मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमने एक्यूट एंगल फाइंड करना है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या बन गया, माइनस 15 अपॉन रूट 17 इंटू रूट 43 और मॉड,
ठीक है, मेरे पास क्या बन गया जी, cos थीटा इज इक्वल टू रूट, ये जो -15 पर प्लस हो जाएगा, और आप 17 और 43 को आप मल्टीप्लाई कर लें तो देखो जी 43 इंटू 70, ये बन गया जी 15, ये बन गया जी 731। तो 731 और थीटा क्या बन गया आपके पास, कोस इनवर्स 15 अपॉन रूट 731। दिस इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कि जो हमने वेक्टर फॉर्म फाइंड की है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, अब हमने इसे कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए जो n1 वेक्टर है, ये जो फर्स्ट प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर है, n2 जो वेक्टर है वो सेकंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन ले लेते हैं दोनों प्लेन्स की। ये मेरे पास कार्टेशियन इक्वेशन आ गई है प्लेन की। ये a1 v1 c1 क्या है, ये जो फर्स्ट प्लेन है उसका जो नॉर्मल वेक्टर है n1, ये उसके डायरेक्शन रेशियो है, और a2 b2 c2 ये क्या है, ये जो सेकंड प्लेन है जिसका नॉर्मल है n2, उसके डायरेक्शन रेशियो है। तो ये डायरेक्शन रेशियो है a1 v1 c1 फर्स्ट प्लेन के, और सेकंड प्लेन क्या है a2 b2 c2। ठीक है जी, तो हमने वेक्टर फॉर्म में n1 वेक्टर को n2 वेक्टर को लिखना है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ जी, n1 वेक्टर a1i b1j c1k, सिमिलरली a2i b2j c2k। ठीक है, ये हम जानते हैं कि हम डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन हो तो हम उसे वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या चाहिए, इनका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं जी। n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा और n2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये आ जाएगा। ठीक है, तो सबकी वैल्यू हमारे पास आ गई। हमने जो वेक्टर फॉर्म है उसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मेरे पास वैल्यू पुट करके क्या आ जाएगा जी, cos थीटा इज इक्वल टू, ये जो n1 वेक्टर है उसकी जगह पे ये लिख दिया, ये सेकंड आ गया। डॉट प्रोडक्ट निकालना हमने, तो डॉट प्रोडक्ट हम i डॉट i1 होता है, j डॉट j1 और k डॉट k1 होता है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमने फाइंड किया है एंगल बिटवीन टू प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, और यही हमने पहले फाइंड कर चुके हैं हम लाइंस के में, एंगल बिटवीन टू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म, ये सेम रिजल्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम फाइंड करेंगे एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। मतलब हमने एक प्लेन, ये प्लेन गिवन है और ये एक लाइन है, इस प्लेन और लाइन के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला, ये नीचे, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए ये प्लेन गिवन है, इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, r वेक्टर डॉट एन वेक्टर डी। यहाँ पे n वेक्टर क्या है, ये इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है जी, तो एक लाइन हम लेते हैं l, और ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमारे पास गिवन है, और इस प्लेन के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा, और ये हमने एंगल फाइंड करना है। दिस इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अब आप ध्यान से देखें इक्वेशन ऑफ लाइन को, ये क्या है जी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ पे ए वेक्टर क्या होता था कि लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है, वी वेक्टर क्या है कि एक वेक्टर है जो इस लाइन के पैरेलल है। और देखेंगे ये एक वेक्टर है येलो वेक्टर वी वेक्टर, ये इस लाइन के पैरेलल है। अब आप ध्यान से देखें, ये जो पैरेलल वेक्टर है v, ये इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है जिसे हमने फाई का नाम दे दिया है। लेकिन हम फाइंड करना चाहते हैं एंगल थीटा बिटवीन लाइन एंड प्लेन। लेकिन हमारे पास जो एंगल आएगा वो क्या एंगल आएगा कि ये इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है v, वो एक एंगल बनाएगा इस प्लेन के नॉर्मल के साथ। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड करते हैं। तो आपको पता है ये जो v वेक्टर है और ये n वेक्टर है, तो जो दो वेक्टर के बीच में एंगल हमने फाइंड करना सीखा है वो क्या आ गया, मैंने इस एंगल का नाम फाई ले लिया है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कोस फाई इज इक्वल टू v वेक्टर डॉट n वेक्टर, मतलब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और उनका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर, ये जो पैरेलल वेक्टर है v और इस नॉर्मल के बीच में। ठीक है, लेकिन हम यहाँ फाइंड करना चाहते हैं
क्या फाइंड करना चाहते हैं? हम फाइंड करना चाहते हैं थीटा। अब ध्यान से देखो, हमने फाइंड किया है ये फाई, और ये एल वेक्टर जो एल लाइन है, ये वी वेक्टर जो है इस एल लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो फाई बन रहा है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला, ये भी क्या बनेगा? फाई बनेगा। ये देखो, ये जो एंगल बनाया हमने, ये जो एंगल है ये वाला, ये भी एंगल फाई बनेगा। ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गया जी? बराबर। कॉरस्पॉन्डेंस एंगल है, तो ये दोनों क्यों कॉरस्पॉन्डेंस एंगल है, तो ये एंगल बराबर है, तो ये एंगल हुआ फाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल फाई है प्लस एंगल थीटा, क्या वो 90 डिग्री के इक्वल है? ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये कंप्लीट एंगल मैंने ले लिया, क्या ये 90 डिग्री है? इन दोनों में कौन कितने एंगल बन रहे हैं? एक फाई बन रहा है, एक थीटा, दोनों का प्लस किसके बराबर आ जाएगा? 90 डिग्री। तो मेरे पास यहाँ पे फाई क्या आ जाएगा जी? 90 डिग्री माइनस थीटा। और मैं इसका कॉस ले लेता हूँ, ये कॉस फाई आ गया जी, कॉस 90 माइनस थीटा, और क्या बन गया जी? आपको पता है, साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास जो साइन थीटा है, ये कॉस फाई किसके इक्वल आ गया? साइन थीटा इक्वल आ गया। तो मेरे पास क्या रिजल्ट बन गया? साइन थीटा इज इक्वल टू वी वेक्टर डॉट एन डिवाइडेड बाय वी मैग्नीट्यूड एन मैग्नीट्यूड। दिस इज द एंगल बिटवीन ए प्लेन एंड ए लाइन। यहाँ पे जो वी वेक्टर है वो इस गिवन लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है, और एन क्या है? जो प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर है, उसके बीच में जो एंगल है वो ये बनेगा। तो चलिए, अब हम ना इस जो वेक्टर फॉर्म को ना कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए। हमें पता है कि जो वी वेक्टर है वो ये जो लाइन है उसका पैरेलल वेक्टर है, और जो एन वेक्टर है वो जो प्लेन का जो नॉर्मल है वो है। हमने एक कार्टेशियन इक्वेशन ले ली है लाइन की, और प्लेन की भी कार्टेशियन इक्वेशन हमने यहाँ पे ले ली है। यहाँ पे जो a1 v1 c1 जो है वो है ये जो वेक्टर है v, उसके डायरेक्शन रेशो है, और a2 v2 c2 ये क्या है? ये जो प्लेन है इसका जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशो है। तो हमने v वेक्टर को लिखना है और n वेक्टर को लिखना है। अब देखिए, क्या मैं v वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ जी, a1i v1j c1 की, क्योंकि a1 v1 c1 क्या है? इसके डायरेक्शन रेशो है। सिमिलरली जो n2 वेक्टर है a2i v2j c2 के लिख सकता हूँ, क्योंकि a2 v2 c2 क्या है? इस प्लेन के डायरेक्शन रेशो है। अब इनका हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा, a1 का होल स्क्वायर, b1 का होल स्क्वायर, c1 का होल स्क्वायर, सारे का रूट। सिमिलरली ये n जो है इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम इस वेक्टर फॉर्म में पुट कर देते हैं। ये वेक्टर हमने पुट कर दी, और यहाँ डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, और डिवाइडेड बाई उनके जो डायरेक्शंस रेशियो उनके मैग्नीट्यूड से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरे पास साइन थीटा आया। अब आपने यहाँ एक चीज नोट की है, हमने एंगल बिटवीन लाइंस फाइंड किया, वहां पे भी कॉस थीटा आया। एंगल बिटवीन हमने प्लेन फाइंड किया, उसमें भी कॉस थीटा है। लेकिन जब हम एंगल बिटवीन ए प्लेन एंड ए लाइन फाइंड कर रहे हैं तो हमें कॉस थीटा नहीं मिल रहा, हमें मिल रहा है साइन थीटा। ठीक है, ये आपने नोट रखना है। तो चलिए फिर इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन गिवन हमें, फाइंड द एंगल बिटवीन ए लाइन की इक्वेशन में गिवन है जी, और एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। आप चाहे तो इसे वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं ना वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो लाइन के जो अपॉन में ये 2 3 6 जो नंबर गिवन है, ये क्या है? दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर। और पैरेलल वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं जी? वेक्टर v से। तो मेरे पास क्या बनेगा जी? 2i प्लस 3j प्लस 6 की। ठीक है, सिमिलरली जो नॉर्मल है प्लेन का, उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? ये एक्स वाई जेड की जो कोफिशिएंट है, दीज आर द डायरेक्शंस रेशियो ऑफ ए नॉर्मल टू ए प्लेन। तो फिर एन वेक्टर जो है उसे हम नॉर्मल लेते हैं, तो फिर मैं इसे कैसे लिखता हूँ जी? 10i प्लस 2j माइनस 11 की। ठीक है, तो हम एंगल फाइंड करना चाहते हैं। एंगल मेरे पास क्या है जी?
एंगल है जी साइन थीटा वी वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड बाई वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे v वेक्टर डॉट एन वेक्टर निकाल लेते हैं जी। ये बन गया जी 20, ये बन गया जी 6, ये बन गया जी 66 और ये देखो 26, ये बन गया जी -40। ठीक है, अब हम v वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। v वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 4 + 9 + 36, ये बनेगा जी 49 दैट इज 7। और फिर n वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, वो क्या बन गया जी, वो बन गया जी 100 + 4 + 121, ये बन गया जी 225 और रूट करके कितना आएगा जी 50। ठीक है, सबकी वैल्यू आगे पुट कर दें। यहाँ पे क्या आ गया जी साइन थीटा, तो ये बन गया जी -40 और नीचे आ गया जी 7 × 15 और मॉड। ठीक है, और इसे आप लिख सकते हैं 40 जो प्लस हो गया जी, नीचे कितना आ गया जी 7 × 15, तो ये आ गया जी 53, ये 8, तो मेरे पास बन गया जी 8/21 और आपके पास फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/21। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास कुछ रिजल्ट आए हैं जी। क्या रिजल्ट आए हैं जी कि टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर और मेरे पास रिजल्ट आया कि a1 × a2 + b1 × b2 + c1 × c2 = 0। और अगर प्लेन्स पैरेलल हैं तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यहाँ पे जो a1 b1 c1 क्या है, जो फर्स्ट प्लेन है उसका जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो है, और a2 b2 c2 क्या है कि जो सेकंड प्लेन है उसका जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये रिजल्ट कैसे आ रहा है। यहाँ पे देखें, हमने अभी दो प्लेन के बीच में एंगल फाइंड किया है दैट इज cos थीटा, और ये मेरे पास रिजल्ट आया था। हम बात कर रहे हैं कि जो प्लेन है दे आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है कि उनके बीच में एंगल कितना आ गया जी 90 डिग्री। ये फर्स्ट प्लेन, ये सेकंड प्लेन, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है जी 90 डिग्री। तो cos 90 कितना हो जाएगा जी, फिर cos 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा, ये टर्म इधर जाकर 0 हो जाएगी, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये फर्स्ट वाला रिजल्ट आ जाएगा जी। और जब प्लेन्स आर पैरेलल मतलब उनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। ये देखिए, ये फर्स्ट प्लेन है सेकंड प्लेन, ये दोनों एक दूसरे पैरेलल है, इनके बीच में कोई एंगल नहीं है, एंगल कितना 0 डिग्री। तो फिर मेरे पास cos 0 डिग्री कितना बन जाएगा 1। यहाँ पे मैं cos 1, जब यहाँ पे cos 0 डिग्री 1 आ जाएगा वैल्यू, इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा जी a1/a2 = b1/b2 c1/c2। मतलब ये जो डायरेक्शन रेशियो है दे आर प्रोपोर्शनल। देन हम कहेंगे कि जो प्लेन है, दो प्लेन है वो पैरेलल है। सेकंड कंडीशन देखिए कि टू लाइंस आर, ये हमने जब लाइंस वाला टॉपिक हमने कवर किया था तो वहां पे हमने ये रिजल्ट किया था कि जो a1 × a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 है। मतलब a1 b1 c1 क्या है, फर्स्ट लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो है। a2 b2 c2 क्या है कि जो सेकंड लाइन है उसका जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो है। ये दोनों सेम कंडीशन है, लाइन और प्लेन में दोनों जो परपेंडिकुलर और पैरेलल की कंडीशन सेम है। लेकिन थर्ड वन देखिए जी, लाइन और प्लेन की जब बात हो रही है, ये जो परपेंडिकुलर वाली जो कंडीशन है वो प्लेन के मामले में पैरेलल की कंडीशन है, और जो परपेंडिकुलर की यहाँ कंडीशन है वो यहाँ पे पैरेलल की कंडीशन बनी। मतलब ये दोनों रिवर्स हो गई है। देखो, ये इस तरफ चला गया, ये इस तरफ चला गया। अब ये रिवर्स कैसे हुआ, यहाँ देखते हैं। ये देखें, हमने एंगल फाइंड किया है, हमने एंगल फाइंड किया है, किसमें फाइंड किया हमने एंगल फाइंड किया जी प्लेन और लाइन के बीच में। तो वो क्या है cos थीटा, सॉरी साइन थीटा, और ये मेरे पास रिजल्ट सेम है। फर्क कहाँ, यहाँ cos थीटा है, यहाँ पे क्या है साइन थीटा है। तो जब प्लेन और लाइन के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री का है, तो ये जो एक प्लेन है और ये एक लाइन है, तो ये लाइन ऐसे करके आ जाती है, तो ये 90 डिग्री आ गई। जब 90 डिग्री एंगल आ रहा है तो मेरे पास साइन 90 कितना बन जाएगा 1। और जब ये 1 बन जाएगा, इसे मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और जब इनके बीच में 0 डिग्री होगा
मतलब 0 डिग्री एंगल मतलब दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे होगा तो cos 0 हो जाएगा, सॉरी साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 कितना होता है जी 0, जब ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म पूरी 0 होगी, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा a1 इंटू ए2 प्लस v1 इंटू v2 c1 इंटू c2, ये मेरे पास रिजल्ट आएगा। ये आपने नोट करना है, ठीक है जी। मतलब प्लेन और लाइन में जो कंडीशन है परपेंडिकुलर और पैरेलल की वो सेम है, लेकिन जब हम प्लेन और लाइन में आ जाते हैं तो वहां पे जो कंडीशन है वो रिवर्स हो जाती है प्लेन और लाइन से, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जी। क्वेश्चन हमें गिवन है कि दो प्लेन हमें गिवन है जी, और इन दोनों प्लेन में हमने फाइंड करना है कि क्या ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। अगर नहीं है दोनों कंडीशन तो दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है दैट इज वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेन जो है उसके हम डायरेक्शन रेशियो लिख लेते हैं जी। तो ये आ गया जी a1 b1 c1, ठीक है जी। तो a1 कितना है यहाँ पे 7, ये 5 और ये कितना है जी 6। सिमिलरली a2 b2 c2 लिख लेते हैं जी। तो कितना बन गया जी 3 -1 -10, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसकी कंडीशन फाइंड करते हैं हम परपेंडिकुलर की। तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगेगा। परपेंडिकुलर में हमारी क्या कंडीशन है जी कि a1 इंटू ए2 v1 इंटू v2 c1 इंटू c2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे हमें फिर फाइंड करना पड़ेगा, तो फाइंड कर लेते हैं जी। क्या आ गया 7 इंटू 3 5 इंटू -1 6 इंटू -10, और इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्या बन गया जी 21 -5 -60, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर होने के लिए ये जो इनका प्रोडक्ट का सम है वो 0 होना चाहिए। इसमें ये जो प्लेन है परपेंडिकुलर नहीं है। अब हम फाइंड करते हैं कि क्या ये पैरेलल हैं, तो फिर इनके जो प्रोपोर्शनल हैं डायरेक्शन रेशियो वो प्रोपोर्शनल चाहिए। a1 अपॉन a2 v1 अपॉन v2 c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 7.3 5.-1 6.-10, तो ये भी प्रोपोर्शनल नहीं है। तो फिर तीसरी कंडीशन क्या बनी कि इनके बीच में एक एंगल हमें फाइंड करना है। तो एंगल क्या होता है जी cos थीटा। cos थीटा क्या है a1 इंटू ए2 प्लस v1 v2 c1 इंटू c2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई देयर मैग्नीट्यूड। क्या जी a1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी a2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं जी। जे देखिए a1 इन a2 दैट इज 7 इंटू 3 और 5 इंटू -1 प्लस 6 इंटू -10, और डिवाइडेड बाई क्या आ गया जी, हाँ जी क्या बन गया, ये बन गया जी 49 फर्स्ट 25 प्लस 36, और सेकंड वन क्या बन गया जी 9 प्लस 1 प्लस 100। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या बन गया 21 -5 -60 और डिवाइडेड बाई रूट में आ गया जी पहला ये बन गया 9 5 14 6 20 2 2 3 5 2 7 4 11 110 जी, और यहाँ पे क्या बन गया जी 100 और ये भी 110 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया जी ये बन गया 65, तो 65 में से हम 21 जो है माइनस कर देते हैं, ये बन गया जी 4, ये बन 4, तो -44 और नीचे आएगा जी 110, ठीक है। और मैग्नीट्यूड से जो कैंसिल हो जाएगा जो नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे देखो कुछ कट जाता है, ये देखिए जी 2 से गया 22, ये बन गया जी 2 से जाएगा तो 50, और ये आएगा जी 5, ये बन गया 2, तो मेरे पास रहेगा जी 2/5, और ये बन गया cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है जी cos इनवर्स 2/5, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, हमने पैरेलल और परपेंडिकुलर यहाँ एंगल फाइंड करना है। तो पहले बी वाला पार्ट ले लेते हैं। बी मेरे पास क्या है, इसका हम a1 ले लेते हैं जी कितना है जी 2, v1 कितना है जी 1, c1 कितना है जी 3। सिमिलरली a2 ले लेते हैं,
A2 कितना है जी 1, V2 कितना है जी -2, C2 कितना है जी, C नहीं है इसमें, देखिए यहाँ पे C Z नहीं है तो C2 नहीं है। तो पहले हम करते हैं कि क्या ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन है जी, A1 इंटू A2, V1 इंटू V2, C1 इंटू C2 वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो जी 2 इंटू 1, 1 इंटू -2, 3 इंटू 0, क्या बन गया जी 2 - 2 + 0 दैट इज 0। इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये जो फर्स्ट पार्ट है बी, दे आर परपेंडिकुलर, क्या जी परपेंडिकुलर, ठीक है। सेकंड पार्ट निकालते हैं जी सी ले लेते हैं, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, तो A1 V1 V2, सॉरी A1 V1 और C1। तो A1 कितना है जी 2, V1 कितना है जी -2 और C1 कितना है जी 4। सिमिलरली A2 B2 C2, A2 कितना है जी 3, B2 कितना है जी -3, A कितना है जी 6। तो अब हमने फाइंड करना है कि दे आर परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं है तो फिर एंगल फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका पहले देख लेते हैं। देखो ये 2/3 बन रहा है, ध्यान से देखो 2/3 बन रहा है, 2/3 बन रहा है और 4/6 दैट इज 2/3 बनता है। इसका मतलब ये हम देखने से पता चले कि दे आर प्रोपोर्शनल। तो ये हम मेरे पास क्या आ गया A1/A2, B1/V2, C1/C2। ये देखिए 2/3 -2/3 4/6। आप इसे सॉल्व कर ले, कितना बनेगा जी 2/3, ये दोनों में माइनस है ना, ये कैंसिल हो जाएगा 2/3 और ये भी कितना गया 2/3। फिर क्या है दे आर प्रोपोर्शनल। अगर ये प्रोपोर्शन है तो फिर जो प्लेन्स है वो क्या है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो 3 डिमेंशनल जो टॉपिक था वो फिनिश होगा, दैट्स ऑल।